मैं काफी दिन से यही प्रतीक्षा कर रहा था कि शायद किसी न किसी दिन किसी सेकुलर गैंग का बयान आएगा कि जो बांग्लादेश और कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। लेकिन अभी तक कोई सेकुलर गैंग इसमें आगे नहीं आया। क्यों? लखीमपुर में डंडा खाने के बाद भी घटना स्थल तक पहुंचे, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, वहां जो देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गईं, उनमें किसी भी सेकुलर गैंग का एक भी बयान नहीं आया। क्यों नहीं? कश्मीर में हिंदुओं के साथ इस्लामिक आतंकवादियों ने अलग अलग आई कार्ड देख देख करके उनका मर्डर किया, उनके लाश को छत बिछत किया, लेकिन वहां पे लखीमपुर जैसे कोई पहुंचने वाला नहीं था। कहां का हिंदुस्तान है? जब आप हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हो सकते तो कैसा आपका सेकुलरिज्म? आप सिर्फ अगर एक ही कौम के साथ खड़े रहना चाहते हैं तो खुलकर खड़े हो जाइए। हिंदुओं का अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड देख देख कर अलग अलग निकाल के मारा गया कश्मीर में। एक बार तो बयान आना चाहिए था कि जो हिंदुओं के साथ हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लामिक आतंकवाद का हम पूर्ण विरोध करते हैं, लेकिन किसी भी सेकुलर गैंग का या सेकुलर नेता का, किसी का उनके विरोध में एक भी बयान नहीं आया। यहाँ तक कि कुछ घटनाएं बंगाल में भी हुई हिंदुओं के साथ, लेकिन उन घटनाओं को उजागर नहीं किया गया। ऐसा क्यों होता है हिंदुओं के साथ? आज भी वहां की जनसंख्या सिर्फ मुस्लिमों की 28% है, लेकिन फिर भी वहां हिंदुओं का जीना मुश्किल है। क्यों? अबे कब जागोगे हिंदुओं? कब सुधरोगे? इतने साल गुलाम रहे, लेकिन फिर भी दिमाग का कीड़ा भी शांत नहीं हुआ। वोट के चक्कर में, घटिया राजनीति के चक्कर में आप धर्मों को क्यों भूले जा रहे हो? इन्हीं कारणों से मुगलों ने हम पर 750 साल राज किया। इन्हीं कारणों से अंग्रेजों ने हम पर जुल्म ढाए, लेकिन आप कभी समझ ही नहीं सकते। आप कभी इसके बारे में सोचते ही नहीं हो। अगर कोई आवाज उठाता है हिंदुओं के लिए, अगर अपने धर्म के लिए कोई आवाज उठाता है, तो उसी के साथ रहने वाले लोग, तो हिंदू ही उसका विरोध करता है और कोशिश करता है इसको किसी न किसी तरह बैठा दो ताकि ये किसी तरह की आवाज ना उठा पाए। खुद तो कुछ कर नहीं पाते, अगर कोई दूसरा कुछ करने की कोशिश करता है तो आप वहां पे अड़ंगा लगा देते हैं, पैर लगा देते हैं। क्यों ऐसा करते हो? क्या फिर से वही मुगलों वाला शासन लाना चाहते हो या फिर से सरिया पसंद है? सरिया कानून अगर पसंद है तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, उसी दिशा में जा रहे हो। इतनी समझाने की जरूरत नहीं है, आपने अफगानिस्तान में देख ही लिया है, लेकिन फिर भी दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है, जागोगे, एक दिन जागोगे, लेकिन तब जागने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब आप बहुत देर कर चुके होगे। सोचिएगा थोड़ा दिमाग में जोर डाल के कि मैं जो चिल्ला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। हमारे जैसे कितने ही हिंदू सनातन धर्म को जो जागृत कर रहे हैं या लोगों को जगा रहे हैं, ऐसे कई लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनका कोई समर्थन नहीं करता, उनका कोई साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में ही हमारे जयचंद बैठे हुए हैं जो हमारी नस काटने में लगे हुए हैं। एक बार दिमाग में जोर डाल के देखिए कि जहां आप थोड़े भी परसेंटेज में कम हो गए हैं, प्रतिशत में कम हो गए हैं, तो वहां आपके साथ क्या किया जा रहा है, क्या हाल है आपका। घरों से बहन बेटियां निकाल छोड़ो, आपके समझ में कहाँ आएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की 12-12 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। क्या यही धर्म है?
क्या यही धर्म सिखाता है कि आप जहाँ पे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गए वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार करें? अगर यही सिखाया जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय महाकाल।